दोस्तों, जिस दिन आपकी फ़ोन वाली लत समझते हैं ना, फ़ोन वाली लत, अपने सोना बाबू से बात करने वाली लत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये लत किताबों को पढ़ने, उन्हें समझने और उन्हें देखने में गुजरेगी ना, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, किसी की हिम्मत नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर, जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जैसा कि मैंने 20,000 साल पुराना फार्मूला लिखा है पहले से ही कि n वर्ष बाद जनसंख्या इतनी होती है तो ऐसे होता है वैसे होता है। मैंने यहाँ पर देखो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन लिखा है 25%। मैंने इसलिए इसके सामने खड़ा था कि प्रति वर्ष 25% जनसंख्या बढ़ा रहा है कोई राज्य या कोई देश। तो आप समझ सकते हैं कौन सा देश या राज्य हो सकता है। तो चाइना की बात हो रही है, चाइना ही। और इस टाइम पे तो अपने देश में भी बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है या जो भी आप समझ लें वो हो रहा है। ठीक है ना, अब तो नियम भी लागू हो गया है कि 2 ही बच्चे करने हैं, तीसरा करना ही नहीं है, बाबा जी ने ऐसा कर दिया है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न या कोई भी ऐसे पार्ट पर आधारित प्रश्न जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या 2011 में इतनी थी, 1,60,000 थी, तो 2013 में जनसंख्या होगी यदि 25% प्रतिवर्ष संख्या बढ़ रही हो तो। ये है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करके जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, क्वेश्चन का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। बैकग्राउंड ये है कि अगर किसी भी शहर या गांव या देश की जनसंख्या पर ईयर 25%, 5%, 10%, 20% के हिसाब से बढ़ रही है तो 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 10 साल पहले या 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले किसी भी शहर की जनसंख्या थी, मान लो कितनी भी थी, 2,60,000 थी, और 3 साल पहले बतानी है, मतलब पहले कितनी थी, बाद में इतनी थी, पहले कितनी थी, ये बताना है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन टाइप का क्या है कि एक मशीन या कोई एक कल पुर्जा या कोई एक बाइक, कार, किसी भी वस्तु का प्राइस जो मूल्य है वो 10 लाख रुपए है या 1 लाख रुपए है। मान लो कार की बात करते हैं, मान लिया हमने एक कार ली जिसका मूल्य 10 लाख रुपए है, वो पर ईयर 5% के हिसाब से बढ़ रहा है तो 3 साल के बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, वो भी इसी टॉपिक से लगेगा। ठीक है, इसी तरह के 3-4 टॉपिक का कॉम्बिनेशन करके मैं आपको सिंपल फार्मूला बताऊंगा जिससे आप आसानी से कर सकेंगे उन चीज़ों को और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 25% की वृद्धि दी हुई है, बढ़ रही है, वृद्धि है। ठीक है, तो आप इससे भी लगा सकते हैं 2016 में, 2011 में इतनी थी, 2013 में निकालनी है तो ये वाला मान उठा के P की जगह पर रख दीजिए, R की जगह पर ये वाला मान रख दीजिए और N कितना हो जाएगा 2011 से 13, मतलब 2 साल का इंक्रीमेंट है, 2 यहाँ रख दीजिए। ठीक है, सॉरी। तो इससे भी कर सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, पर अगर यहाँ पर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होगी तब आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि आप तब निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, या यहाँ पे 2.5 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैंने जो आपको शुरुआत से स्टार्ट किया था पढ़ाने के लिए फ्रैक्शनल वैल्यू से, मैं उससे ही आपको बताऊँगा कि कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 25% की प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, 2 साल का खेला खेलना है, 2011 से 2013 तक जाने के लिए 2 आपको ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 साल का है मामला। ठीक है, 25% दिया हुआ है, ये 25%, तो 25% आपको याद होगा 25 के बाद 26, 25 कितना होता है 1/4, तो ये हो गया 1/4। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है ना, वृद्धि 1/4 हो गया, तो 4 से ये हो गया 5, एक साल में 4 से 5 हो गया, फिर दूसरे साल में फिर 4 से 5 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 16 हो गया, ये 4 × 4 लिख लो यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यू 2011 की है सर, 2011 में कितनी वैल्यू थी इसकी, इतनी थी 1,60,000, 1,60,000 इसकी वैल्यू थी। ये 1,60,000 किसके बराबर थी, 44 के बराबर, सॉरी 4 × 4 के इक्वल थी। अब इसको आप कट कर दीजिए, तो 4 को 16 होता है, सिरे से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 लाख की ये हो जाएगा 40,000, 40,000 क्यों हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, सॉरी। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत तो मुझसे गलत हो जाता है, अरे यार पोछ ही लेता हूँ। ये तो काट लीजिए इसको, 4 से 4 को 16 हो जाएगा तो हो जाएगा 10,000।
ठीक है। तो एक की वैल्यू है 10,000, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 25। आपको 25 की वैल्यू बतानी है, तो इसको सीधे गुणा कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 2,50,000 हो जाएगी जनसंख्या। बताइए क्या दिक्कत है? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से समझ लीजिए, मैं इसको साफ कर दोबारा बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा एक किचपिच हो गया यहाँ पे, किचपिच हो गया यहाँ पे। ये भी साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब समझिए ज़रा, पहले इसी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, फिर आगे इसके बाद चलूँगा। तो ये हो गया चार्ज को 16, तो 16 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 16 की वैल्यू दी है 1 लाख दिया हुआ है, 1,60,00,000 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इस 25 की वैल्यू निकालनी है, 16 की वैल्यू इतनी दी है, 25 की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो इससे हम काटेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, काटने पे हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब इस 10,000 को इससे क्रॉस कर दीजिए, हो जाएगा 2,50,000, बस ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इसके जो टॉपिक है वो समझिए, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 साल का पूछेगा आपसे पूछेगा 3 साल का बताइए। तो क्या करना है आपको, 3 साल का पूछेगा तब इसको एज इट इज़ कैसे करना है ये आप समझ लीजिएगा। अगर 3 साल का पूछता तब क्या करना है, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि अगर 2011 में इतनी जनसंख्या थी तो 2014 में बताइए, या 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी यदि इतने % से बढ़ रही है। तो आपको सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यू से ही मैं निकालना बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा 4 से 5, 1 साल का हो गया, 4 से 5 2 साल का हो गया, 4 से 5 ये 3 साल का हो गया। ऐसे करके आप 10 साल का चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 4 × 4 × 4, ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना है, 5 × 5 × 5, ये हो जाएगा 125, क्रॉस करने पे 64 हो जाएगा। इसके इक्वल कितना है 2 क्यों 1 दिया हुआ है, 100 600 000 यहाँ पे ये इतना दिया हुआ है। मैं साफ कर देता हूँ, नहीं तो कहोगे लोग गुरुवर ने तो गोला ही कर दिया। अब ये काट लीजिए, काटने के बाद यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल के इसमें क्रॉस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा समझिए, इसका दूसरे में क्या पूछेगा आपसे, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या होगा, उस वाले पार्ट में आपको ये दिया होगा कि 2 साल पहले जनसंख्या इतनी थी, ठीक है, 2 साल बाद जनसंख्या इतनी थी, तो वर्तमान में कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आपको ये भी आना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे ये आप सपोज कर लीजिए कि जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ था, इसकी वैल्यू दूसरी कर लीजिए, आप इससे भी लगा सकते हैं, आप जो मैंने बताया उससे भी लगा सकते हैं। जो मैंने बताया है वो फ्रैक्शनल वैल्यू शुरुआत से मैं बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग करना है। आप चाहें तो इससे लगा सकते हैं, पर इससे लगाने में आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला याद रखना बहुत कठिन बात है, ये तो आपको पता है ना। तो यहाँ पर आ जाइए, अगर ये 2011 में जनसंख्या इतनी थी, अगर यही जो जनसंख्या है, मैं इसको साफ कर देता हूँ पहले, आपको 2011 में बतानी है, मान लीजिए 2011 में कितनी है ये बताना है आपको, और 2013 में या 14 में या 15 में या 3 साल बाद जनसंख्या कितनी है इतना ले लीजिए। मान लीजिए आपकी जनसंख्या है 216, ये 2,16,000 जनसंख्या 2013 में थी और 2011 में बतानी है। 2 साल का मामला दिया हुआ है, मामला मतलब 3 साल का ले लीजिए, नहीं तो कहोगे 2 ही साल, हमेशा 2 साल क्यों, आज 3 साल। 2014 में जनसंख्या इतनी थी, 2011 में बतानी है कितनी है। यदि जनसंख्या जो बढ़ रही हो, अब मैं फ्रैक्शनल वैल्यू ले रहा हूँ, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू 16 सही 2/3% की दर से जनसंख्या बढ़ रही हो तो कितना हो जाएगा। अगर इतनी से बढ़ रही थी तो इसकी वैल्यू होती है 1/6। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6 होता है इसका मान। कैसे होता है, 16 सही 2/3 का मान होता है 50/3। 50/3 को 100 से भाग करोगे तो हो जाएगा 1/2। 1/2 को 1/3 से जोड़ा 1/6, ठीक है। कितना हो गया, तो 6 से हो गया 7 हमारा, 6 से हो गया 7, 6 से हो गया 7। यहाँ पर जो है
मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, नहीं तो कटेगा नहीं, है ना। 49,000 कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ 49,000 कर देता हूँ, ठीक है। 3 साल बताना है, इतने परसेंट से बढ़ रही थी, इतनी हो गई है, तो 2011 में बतानी, 3 साल का, तो 6 से 7 हो गया, फिर 6 से 7 हो गया, फिर 6 से 7 हो गया, 3 साल में बताना ना, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 से 7, एक बढ़ना है ना, 6 पर यहाँ पे दिया हुआ, एक जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 6 से 7 हो गया। अब यहाँ क्या करना है, हाँ ठीक है, यहाँ लिख दो 49,000 हो गया। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 6 × 6, 2 16 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 49 की वैल्यू है 7 × 7 × 7, 49 ये हो जाएगा 7, 0 यहाँ बचेगा 1,000/7, ये हो जाएगी 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू इतनी है। अब इसको इससे क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस करने पे कितना हो जाएगा, 216 × 1000/7 बराबर, ये आपकी जनसंख्या हो जाएगी। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देगा, वो एग्ज़ाम वाला जो क्वेश्चन देगा वहाँ पर यहाँ पर आसानी से कट जाएगी, ऐसी वैल्यू होगी, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को 2 ईयर के लिए बोलता, अगर ये क्वेश्चन 2 ईयर के लिए होता, मतलब ये 2 साल के लिए होता, 2 साल के लिए अगर ये क्वेश्चन होता, तब कैसे क्या करते। तब देखिए 6 से 7 हो गया 1, 6 से 7 हो गया फिर 1, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा 49, ये 49 किसके बराबर है, 49,000 के बराबर है, ठीक है। 49 से कट गया, ये बचा 1,000। अब ये हो गया 36, तो 36 से कट 36,000 हो जाएगा आपका ये, मतलब 2011 में जनसंख्या 36,000 थी, 2 साल बाद 2013 में, 2 साल बाद 2013 में जनसंख्या कितनी हो गई, 49,000 हो गई। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। ऐसे करके आप इसके सारे क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर जो है इसके बाद एक दूसरा टॉपिक है, इसी का एक इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, वो भी ज़रा देख लीजिए, उसको कैसे सॉल्व करना है। ये समझ लीजिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो सारी वैल्यू ऐसी होगी जो आसानी से कट सके, समझे। अब इसी पे आ जाइए एक मशीन की कीमत के ऊपर। जैसे एक मशीन की कीमत दी हुई है, वर्तमान में मशीन की कीमत है 50,000, वर्तमान में मशीन की कीमत है 50,000 और 2 साल बाद उसकी कीमत हो जाएगी 52,000, 2 साल बाद उसकी कीमत हो जाएगी 52,000। तो यदि मशीन का जो प्राइस है जो बढ़ रहा है, किसी भी कल पुर्जे का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, 10% पर ईयर बढ़ रहा हो, तो क्या होगा, एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, पूछेगा ये कि अगर एक मशीन का प्राइस जो है शुरुआत में, मतलब इनिशियल में, वर्तमान समय में 12,000 है, 12,000 या 24,000, 36,000 कुछ भी है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किस हिसाब से वो उसको क्या किया जा रहा है, मतलब उसकी वैल्यू कैसे रखी जा रही है। मैंने आपको तरीका बता दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आई थिंक उसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट लिखूँगा, आपको समझना है। सपोज़ करिए मशीन का एक प्राइस है और वो कुछ परसेंट से बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। वर्तमान में प्राइस दिया होगा, फ्यूचर में पूछेगा, फ्यूचर में दिया होगा, पास्ट में पूछेगा, ये मतलब है ना। या वर्तमान में दिया होगा तो इधर पूछेगा, पास्ट में मतलब पहले, और वर्तमान में दिया होगा तो बाद में पूछेगा, ठीक है। बाद में दिया होगा तो सबसे आखिरी में पूछेगा, मतलब समझ रहे हैं ना, इस तरह से। तो हमारे पास कोई एक मशीन है, मान लीजिए उसका प्राइस जो है कितना है, 12,100 रुपये है। एक मशीन का प्राइस 12,100 रुपये है वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में एक मशीन का प्राइस 12,100 रुपये है और प्रति वर्ष 10% की दर से वो बढ़ता है, प्रति वर्ष 10% की दर से वो बढ़ता है, प्रति वर्ष 10% की दर से वो बढ़ता है। तो आपको 2 साल पूर्व उसका जो प्राइस है वो कितना है ये बताना है। एक क्वेश्चन ऐसा हो गया। अगर अब इस क्वेश्चन को और आप मॉडिफाई करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। 10% दिया हुआ है, 10 का मतलब हो गया, बढ़ रहा है 10 से हो गया 11 ये, ठीक है। फिर 10 से 2 वर्ष के लिए बोला है ना, 2 वर्ष में फिर ये हो गया 11। क्वेश्चन क्या था फिर सुन लीजिए एक बार। एक मशीन का प्राइस है वो इतना है, एक 12,100 रुपये
2 वर्ष बाद बताना है प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू लिखता हूँ जो कट जाए आसानी से। 12,000 लेता हूँ पूरी। तो ये होगी 12,000। आपको यहाँ पर 2 साल बाद वैल्यू बतानी है, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इसकी वैल्यू दी है आपको, कितनी है 12,000। ये 100 की वैल्यू हो गई, ये काट दो। तो एक का हो गया 120, तो 121 से कितना हो जाएगा 121, इससे गुणा कर दो, 121 × 120। बस ये क्रॉस करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा ये 120, एक हो गया 240 हो गया, 240 हो गया, और 120 एक और गया 0 2 5 4 1। देखो मैंने गुणा कर दिया ना अच्छी तरह से, गुणा भाग बहुत आता है मुझे। ये इसकी वैल्यू हो गई। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो बहुत ही ईजी होंगे, आप आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। आई थिंक इससे एक्स्ट्रा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। इस टॉपिक को आप लगाइए, पहले बाद के जहाँ का भी दिया हो आसानी से निकाल सकते हैं, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। नमस्कार, जय हिंद।